अपोजिशन को यही कहूँगा कि आप किसी रवायती वज़ीर-ए-आज़म से डील नहीं कर रहे हैं, इमरान खान से डील कर रहे हैं। और इमरान खान वो कुछ करने लगे हैं, इन्हें लग पता जाएगा। इसी हफ्ते में पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग और ज़मीरों की सौदागरी इंशाल्लाह खत्म होगी। सरप्राइज क्या है जो खान साहब देना चाह रहे हैं? मैं कोई मरियम नवाज हूँ जो ऐसे काम करूंगी कि लंका ढाने की बात करूंगी? भी आप समझते हैं कि खान साहब रहेंगे या चले जाएंगे? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मैं आज मौजूद हूं कौमी असम्बली में और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं कि वो चले जाएंगे, पार्लियामेंट के ज़रिए उनका घर जाना तय हो चुका है। अरकान कौमी असम्बली क्या सोच रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं आगे, ये सारी बातें अरकान कौमी असम्बली से पूछ के बताते हैं। आप हमेशा जब जलसे गरमाते थे, आज मैंने देखा आप बड़े एतमाद से कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं सरप्राइज़ देंगे 27 को। ये कौन से सरप्राइज़ हैं? ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ही देंगे और बताएंगे, और ये वोटिंग से एक दिन पहले, ये वोटिंग वाले दिन बता देंगे। दूसरा ये ये फतह हमें हासिल हो चुकी है। इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि ये कौम एक अजीम कौम बनने जा रही है, जिसने फैसला कर लिया है कि वो उसने हक और बातिल में तमीज़ कर ली है। और ये करके देख लें वोटिंग, इसमें इनको शिकस्त होगी। आपकी बात सुन के तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप लोग पार्लियामेंट से बाहर खड़े होकर जंग करने का कुछ सोच रहे हैं। पार्लियामेंट से बाहर नहीं, हम पार्लियामेंट हमने हमारा एक तो जलसा हो रहा है 27 मार्च का, सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जब जिस तरफ सेंटीमेंट चला जाए, जिस तरफ पब्लिक खड़ी हो जाए, कौन उसके खिलाफ वोट डालेगा? तो जीत तो हमारी हो गई है। और जलसे में आप देखेंगे कि जिस तादाद में लोग आएंगे, वो तो हम जश्न मना रहे हैं इस जीत का। शायर ने कहा था तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? आप भी कोई गम छुपा रहे हैं? ये तो शेर और भी हो सकते हैं, लेकिन एक शेर जो आएगा वो फतह के बाद आएगा, और वो जब वोटिंग होगी उसके बाद आपको हम शायरी सुनाएंगे। एक बात जो अपोजिशन के लिए आप कहना चाहते हैं? अपोजिशन को यही कहूँगा कि आप किसी रवायती वज़ीर-ए-आज़म से डील नहीं कर रहे हैं, आप इमरान खान से डील कर रहे हैं। और इमरान खान मुकाबला करना जानता है, और इमरान खान जो है वो कुछ करने लगे हैं कि अपोजिशन को पता नहीं चलेगा, इन्हें लग पता जाएगा। तो जो 27 का जलसा है उसमें आप ही जलसे को गरमाएंगे? सुना है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब आ रहे हैं, शायद वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि आप नहीं, वो मुकर्रर आ रहे हैं, वो उनकी तकरीर होगी, और भी तकरीर होंगी, और भी मुकर्ररीन होंगे, और बड़ा ज़बरदस्त जलसा होगा। और आमिर भाई की स्पीच तो क्या ही बात है। दिल की बात बताएं, वज़ीर-ए-आज़म साहब घर जा रहे हैं या नहीं जा रहे? वज़ीर-ए-आज़म साहब कहीं नहीं जा रहे, पहले से और मजबूत होने जा रहे हैं। एक तरफ वो बंदा है जो इतना ईमानदार है, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहा है, और एक दूसरी तरफ वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब देखिए ना, इलेक्शन में 1 साल रह गया है, उनको क्या बेचैनी है? 5 साल हुकूमत करने दें इमरान खान को, इलेक्शन होगा, आ जाएंगे ये लोग। लेकिन नहीं, उन्हें उनके आपको कहीं ना कहीं ये लगता है, आप जो कि सच्ची और कमिटमेंट वाली वर्कर हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे से गलतियाँ तो हुई हैं? देखिए, गलतियां तो होती हैं। हमने अभी 3-4 साल में जो हमने किया, मेरे ख्याल में वो इतना ज़्यादा है, हमने कुछ अचीव कर लिया है कि मैं समझती हूँ गलतियां उसके पीछे बहुत कम है, बहुत पीछे रह जाती हैं गलतियां जो छोटी। ज़्यादा किया, काम बहुत किया है। इसको सरप्राइज़ क्या देंगे जो बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं? सरप्राइज़ क्या है? सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता है, अब वेट कीजिए ना आप 27 तक। कोई एक ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि वज़ीर ओपोजिशन तक पहुँचे? ऑपोजिशन से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जहाँ आपने 4 साल तक वेट किया, 1 साल और देख लेते, इलेक्शन हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, आवाम किसके साथ है सबको पता चल जाता। आपको लगता है कि ये एक बुरी रवायत है कि हुकूमत का टेन्योर पूरे होने से पहले उसको गिराने की साजिश करना? बिल्कुल, ये एक बहुत बुरी इस साजिश में आप फिर आज वादा करती हैं कि साजिश में अगर कभी कल वो नवाज शरीफ हो तो हम भी इसमें शरीक नहीं होंगे? देखिए जी, हम लोगों ने, जैसे आप अगर उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमने भी धरने दिए, इस्तीफे का तकाजा किया, एक जेन्युइन रीज़न था। हमने ऐसे हमारे 4 हल्के जो खोले, उनमें चारों में करप्शन नज़र आई, धांधली नज़र आई, तो उसके लिए उनकी जो है ना कोई वैलिडिटी नहीं रह जाती थी हुकूमत की, इसलिए हमने। लेकिन हम किसी गलत काम के लिए कभी भी नहीं सड़कों पर आएंगे, एक असूल के लिए, असूली मौक़िफ़ के लिए निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रेफरेंस फाइल किया है, उसमें एक जो बड़ा अहम सवाल और दिलचस्प सवाल है वो यही है कि क्या जो आर्टिकल 63A के तहत अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है डायरेक्शन पार्टी की और वोट डाल देता है उनकी मर्ज़ी के बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो फिर क्या वो ताहयात डीसी तो होता ही है? वो तो तक ये तय होने के चांसेस हैं कि पता चल जाए कि नाअहली ताहयात होगी या अभी रीसेट होगा, क्या होगा? जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला करना है
कि ये ताहयात नाहल है कि नहीं, और ये बहुत बड़ा रिस्क है। मशरा क्या देंगे? ये जो फैसला है ये 28-29 तक हो सकता है हो जाए। ये तो एक तलवार है जो लटक रही है सर के ऊपर कि अगर दे दिया वोट तो मारे जाएंगे। जी बिल्कुल, ये तलवार भी है, लेकिन फैसला इसका मेरा ख्याल है वोट से पहले आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। जो खान साहब के टिकट पे जीते हैं वो सब खान साहब के साथ करे हुए हैं। और वो एक साहब हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, वो भी नाराज नहीं, अभी पिछले दिनों उन्होंने मुलाकात की अपनी नोईली दुल्हन के साथ, ठीक है ना, बड़ी हंसी खुशी आए, बड़ी हंसी खुशी निकले थे, तो मैं नहीं समझता कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे। नजीब हारून साहब के क्या हालात चल रहे हैं? वो थोड़े थोड़े नाराज थे। नजीब हारून साहब बहुत सीनियर हैं पीटीआई में, तो मैं उनके खिलाफ कोई बात करना मुनासिब नहीं समझता, और वो लेकिन गवर्नमेंट के साथ है। 27 मार्च के लिए क्या कराची से बहुत बड़ा कोई काफिला आना? तो इतने ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं कि वो पार्टी की तंजीम परेशान है कि किस तरीके से इनको पहुँचाए इस्लामाबाद तक। ये वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं जी सरप्राइज़ दूंगा, ये सरप्राइज़ क्या है? तो वो सरप्राइज़ का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी आप समझते हैं कि खान साहब रहेंगे या चले जाएंगे? मुझे उम्मीद है कि रहेंगे। पोजीशन तो पूरा घर बेच के बैठी हुई है वज़ीर आज़म साहब, आपके ख्याल में क्या वज़ीर आज़म साहब रहेंगे या चले जाएंगे? देखें, कौमों की तारीख में ऐसे दिन आते हैं, तो एक तरफ ये हम समझते हैं हक और बातिल की लड़ाई है, एक तरफ असूलों के लिए लोग खड़े हैं और एक तरफ ज़मीरों के सौदागर हैं, ख़रीदो फरोख्त करने वाले। लेकिन हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह। ये हक और बातिल की जंग में क्यों बदल दिया आपने? जिस आपके मेंबर को देखें वो यही बात कर रहे हैं कि पार्टी लाइन है या क्या है? ये बात समझने वाली बात ही यही है। मुल्क का आइन कानून कहता है कि कोई भी आदमी पार्टी की लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। अगर कोई लोग पैसे के ज़ोर पे और किसी और जो उनके इन्फ्लुएंसेस हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उसकी ज़ोर पे अगर वो इस घोड़े और ये गधों के कारोबार को अगर वो जायज़ समझते हैं, हमारा तो नारा यही है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। वोटों की खरीद फरोख्त जो है ये नहीं होनी चाहिए, चाहे ये संजरानी साहब की मतवा भी हुई है तो गलत हुई है। ये इसका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किया था छांगा मांगा से, और ये इसी हफ्ते में पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग और ज़मीरों की सौदागरी इंशाल्लाह ख़त्म होगी। सरप्राइज़ क्या है जो खान साहब देना चाह रहे हैं? सरप्राइज़ का मतलब होता है सरप्राइज़। आपको सरप्राइज़ का इल्म है? सरप्राइज़ अगर होगा तो वो सरप्राइज़ नहीं रहेगा ना। इन दिनों आप गर्म पानियों में हैं, कभी कोई मसला आ जाता है, कभी अदालत में, कभी बाहर, हो क्या रहा है? आप ट्विटर पे बात करती हैं और दुनिया तक पहुंच जाती है। वाकई आपकी ज़ुबान में फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की गई, ये आपने की हैं? देखिए, पहले तो जिस बारे में आप जिक्र कर रही हैं वो एक स्पेस में से रिकॉर्डेड किस्म का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप उठाया गया ना, उसमें फ़ौज का जिक्र है। और दूसरा, मेरे ख्याल में मेरे जो प्यारे मोहब्बत करने वाले भाई हैं उनको पता नहीं कि मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ, और मेरे लिए फ़ौज को देना ऐसे है जैसे अपने बाप को देना। तो इस कंट्रोवर्सी के जो उठा रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने बड़ी मेहरबानी की समेत शहबाज शरीफ साहब की कि पूरी नून लीग को, पूरी पीडीएम को अगर मेरे से इतनी हैबत तारी है तो मैं इंशाल्लाह डटी हुई हूँ। बाकी जो बात कंट्रोवर्सी की है, देखें कंट्रोवर्सी उठाने वालों को फिर इसका मतलब ये है कि वो मुझसे घबरा रहे हैं, तो अच्छी बात है, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। आप भी क्या रहा है? कभी आपने वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दिया है कि छोड़े हुकूमत वगैरह, बाहर आके हम आवाम के सामने सब कुछ बेनकाब कर देते हैं, कोई ऐसा मशवरा भी दिया आपने? आपको मैं बेवकूफ़ लगती हूँ कि मैं इस तरह के मशवरे दूंगी? मैं कोई मरियम नवाज़ हूँ जो ऐसे काम करूँगी कि लंका ढाने की बात करूँगी? आप लोग कहते हैं मरियम नवाज़ में यही फ़र्क है कि मैं सोच समझ के बात करती हूँ, मैं अपनी लंका नहीं ढाती। वैसे वो हमारी बेस्ट प्लेयर है। सरप्राइज़ क्या है इमरान खान साहब? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, अगर मैंने बता दिया तो तक तो है, पहुंच गया सरप्राइज? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचा। वो इमरान खान साहब ही सरप्राइज पहुंचाएंगे, वो उनका और कौम के बीच में। हाँ, दूसरी साइड के सरप्राइजेस का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से किस किस्म के सरप्राइज आते हैं।